नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे, और जहां हर हफ्ते आपको मिलती है सबसे ताज़ा और ज़रूरी जानकारी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो मैं हूं सनी कुमार और आज हम बात करने वाले हैं 1 से 8 मार्च तक की करंट अफेयर जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, 1 से 8 मार्च तक का 2025 का करंट अफेयर्स है जो कि अपडेटेड है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अभी तक क्या क्या जो नए फैसले लिए गए हैं और कौन कौन से ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। ठीक है, और ये आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तो ये सब का आंसर हम लोग इस वीडियोज़ में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें और सबसे जो अपडेटेड और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके दोस्त किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने बनाया था सिटीज़ और उसके उपनाम के बारे में, सिटीज़ एंड देयर निकनेम्स के बारे में, उसके बाद भारत के लोक नृत्य के बारे में, फिर उसके पहले का वीडियोज़ फरवरी के मंथ का करंट अफेयर्स है जो कि अपडेटेड है। तो स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का जो फरवरी मंथ का है वो दोनों का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वो दोनों भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे 1 मार्च का है जो कि 1 मार्च का सबसे पहला वीडियोज है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपनड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह बायो बैंक वन्यजीव संरक्षण के लिए जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे ACADA सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह सिस्टम जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया और यह भारतीय रक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ और परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। Recently, Solar Energy Corporation of India Limited has signed an MOU with which state government for a solar project। तो ये किसके साथ किया है, तो वो MP के साथ किया है, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ किया है। तो MP यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जो यह सब समझौता ये MP में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर वॉज सारस लिवलीहुड फेयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो ये हुआ है यूपी में। कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह मेला जो है कहाँ हुआ है, यूपी में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन है कि भारत का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास एंड इंडियन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंदौर जो है लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, यानी कि 7वीं बार बना है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है। 2024 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है, वो हुआ इंडिया में। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2024। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, भारत ने 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया
पहल की घोषणा की है? विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेनमार्क ने इस पहल को भारत के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में जो दिवंगत अनिल जोशी थे वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे पोएट से, यानी कि कवि के क्षेत्र से रिलेटेड थे। ठीक है, अनिल जोशी एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हेरारी नामक त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द हेरारी फेस्टिवल रिसेंटली डिस्कस्ड? कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीरी पंडित, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स कि हेरारी नामक जो त्यौहार है वो कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार पारंपरिक रूप से कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो आया 1 तारीख का क्वेश्चन था वो 11 क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्च का जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन है, वैसे ही 2 मार्च का होगा 10 से 20 क्वेश्चन, फिर वैसे ही हर एक दिन का अलग अलग जो आपको सेपरेट आपको जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2 मार्च का सबसे पहला क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 2025 में पहला स्थान किसे मिला है? 2025 में पहला स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है एलिस वॉल्टन को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसको मिला है? तो एलिस वॉल्टन को मिला है। ये क्वेश्चन जो बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है कि हु टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन इन 2025? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एलिस वॉल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? अंटिल व्हेन हैज द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बीन एक्सटेंडेड? तो मार्च 2027 तक, मार्च 2027 तक इनका जो है कार्यकाल वो बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन ने 2025 में भारत यात्रा के दौरान किस संस्थान का दौरा किया था? तो किस संस्थान का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, किस संस्थान का दौरा किया था उन्होंने? प्रोफेसर वायन ग्रीन ने 2025 में भारत यात्रा के दौरान, तो उन्होंने किया था आईआईटी दिल्ली का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको चुना गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर कि 11वां सेबी अध्यक्ष कौन बना है? हु बिकेम द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? तो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर कि जहान खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द जहान खुसरो 2025 फेस्टिवल? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने जहान खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो विच यूनियन टेरिटरीज हैड अनाउंस्ड स्टेट ऑनर्स फॉर ऑर्गन डोनर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण के उद्घाटन किसने किया था? यानी कि हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसने किया था ये इनॉग्रेट? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? एसबीआई के निदेशक कौन बने हैं? अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं काश पटेल। कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? यानी कि लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या की मृत्यु दर जो है वो उसमें कितनी गिरावट आई है? तो वो 40% की गिरावट आई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अमेरिकी जांच एजेंसी, यहाँ पे ये एसबीआई नहीं, ये एफबीआई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये एफबीआई होगा। यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एफबीआई होगा, यानी अमेरिकी जांच एजेंसी कौन सी है? तो वो एफबीआई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे रॉन्गली टाइप की वजह से ये गड़बड़ हो गया है।
ठीक है, FBI होगा इसका आंसर, यानी कि FBI का जो अमेरिकी जांच एजेंसी है FBI, उसके जो निदेशक हैं वो बने हैं काश पटेल। ठीक है, काश पटेल इनका जो पूरा नाम है, एक मिनट बता रहा हूँ, इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। ठीक है, इनका पूरा नाम है कश्यप विनोद प्रमोद पटेल। काश पटेल जो है FBI के नए डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये हो गया कि लेसन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है, वो आई है 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी लीग यानी कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वराज कुमार। विश्वराज कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाने खुसरो 2025 महोत्सव किस शहर में आयोजित हुआ? तो किस शहर में आयोजित हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नया भूमि कानून किस राज्य में मंजूर हुआ है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ न्यू लैंड लॉ टू प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उन्होंने नया भूमि कानून मंजूर किया है, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? स्कॉच पुरस्कार किस राज्य की वन परियोजना को मिला है? वो मिला है नागालैंड को। ठीक है, यानी कि नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र किसे मिला है? हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गवर्नर सिटेशन फ्रॉम मैसाचुसेट्स, यानी कि मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हिले? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, यानी कि मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र किसे मिला है? तो वो नीता अंबानी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? वो बना है भारत। ठीक है, चीन के बाद दूसरा डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला देश कौन बना है? वो बना है इंडिया। रेलवे मंत्री ने हाल ही में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ संपन्न की? तो वो चेन्नई में शुरू की है। ठीक है, कहाँ शुरू की है? तो चेन्नई में शुरू की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा किस दिवस को यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 19 है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 9वीं एशिया आर्थिक 2025 जो वार्ता हुआ है वो किस शहर में आयोजित हुआ है? वो हुआ है पुणे में, यानी कि पुणे इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द बर्ड सेंसस इन इंडिया फॉर द थर्ड consecutive ईयर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 3 मार्च के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2 मार्च का 20 क्वेश्चन था और 1 मार्च का 11 क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्च का 11 क्वेश्चन और 2 मार्च का 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 3 तारीख का पहला क्वेश्चन कि इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? वो बना है 7वीं बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग कितना हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है? वो होता है 5वां हिस्सा। कुल अपशिष्ट का टोटल 5वां हिस्सा जो है भारत में उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन इज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? एट विच एयरपोर्ट हैज द उड़ान यात्री कैफे बीन इनॉग्रेटेड? तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है किसने असम के सरू सजाई स्टेडियम में झुमुर बिनंदनी का उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड झुमुर बिनंदनी एट सरू सजाई स्टेडियम इन असम? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है। वेयर हैज द स्टेट लेवल शिवरात्रि महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैजनाथ, बैजनाथ जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर कि मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। तो मुथूट फाइनेंस हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115। टोटल 115 नई ब्रांचेस खोलने के लिए मुथूट फाइनेंस बैंक को मंजूरी आरबीआई के द्वारा मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। वेयर हैज द फेस्टिवल ऑफ हेरात बीन सेलिब्रेटेड विथ रिलीजियस एंथुजियाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काश्मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ गोल्ड कार्ड वीजा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है। नक्शा स्कीम इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन है कि वेयर एज द 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वो नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, 74वां स्थापना दिवस ESIC का मनाया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PNB। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, PNB पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्लू वीजा सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, UAE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया है। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है, तो मनाया गया 27 फरवरी को। कब मनाया गया है, 27 फरवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 मार्च का ये 15 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 4 मार्च के सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 मार्च के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है। रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द केप वल्चर हैज बीन साइटेड इन द ईस्टर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गारो पहाड़ियां स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर द गारो हिल्स लोकेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गारो खासी जो होती है, गारो खासी दोनों पहाड़ियां जो है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर कि प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासबर्ग माइन प्रोड्यूसिंग अबाउट 48 टन्स ऑफ गोल्ड पर ईयर लोकेटेड। ये कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में प्रतिवर्ष 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान इंडोनेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत को किला सरोजिनी नायडू की
कईवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 76वीं यानी कि 76th पुण्यतिथि मनाई गई है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। ठीक है, जो कि भारत की सबसे पहली राज्यपाल भी थी। ठीक है, सबसे पहली महिला राज्यपाल जो है बनने वाली ये सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? यानी कि रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन आर्मी चीफ पेड ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स एट द वार मेमोरियल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ दिया उन्होंने? तो ये फ्रांस में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो किसने किया है ये? तो ये डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, ये किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 विच बैंक इज ऑन टॉप? यानी कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो वो है यस बैंक। कौन सा बैंक है? वो है यस बैंक। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सांझी शिल्प या कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? सांझी क्राफ्ट या आर्ट इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? वो है मिर्जापुर में। कहाँ है? वो मिर्जापुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो वो है 1 मार्च को। कब मनाया गया है? तो वो 1 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? वो नीला रंग में बदल जाता है। साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर नीला रंग में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका यानी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड परमानेंट रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्री। ठीक है, मैत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? वो हुआ है केरल में। किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो वो केरल में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें यानी कि 175th स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा? तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल एवं माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर कि फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो वो 9.10%। कब पहुंच गया है? तो 9.10% तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर कि हाल ही में कहाँ 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? यानी कि वेयर हैज द 9th नेशनल हेल्थ समिट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एलिम्को ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? वो करेगा त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है? रिसेंटली बिहार्स इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज इन 2023 to 24? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.54 लाख करोड़ यानी 8.54 लाख करोड़। अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़ करके 8.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो किया है एमपी में यानी कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 4 मार्च तक हो गया। 4 मार्च तक हमारा 20 क्वेश्चन था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब तक 66 क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वीं तारीख को यानी कि 5 मार्च का कुछ अपडेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रेफरल केंद्र वाइल्ड लाइफ की आधारशिला कहाँ रखी है?
तो वो रखी है न्यू पिपलिया में। कहाँ रखी है? न्यू पिपलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वावलंबनी कार्यक्रम जो महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है और स्वावलंबनी प्रोग्राम। ठीक है, स्वावलंबनी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि हाल ही में लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड, यानी कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, तीसरा इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेलेटी टेओ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? फेलेटी टेओ हैज़ बीन नेम्ड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में हुआ है ये? तो ये हुआ है तुवालू में, यानी कि तुवालू में बनाया गया है। ठीक है, तुवालू देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है फेलेटी टेओ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर कि हाल ही में कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी किसने लॉन्च की है? हु रिसेंटली लॉन्च द कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर कि किस देश यानी कि किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को यानी कि किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? विच स्टेट्स फेमस चांदी तारकसी हैज रिसीव्ड जीआई टैग स्टेटस? जीआई टैग स्टेटस किस स्टेट के प्रसिद्ध जो है चांदी तारकसी को मिला है? वो मिला है उड़ीसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र, यानी संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया है स्मृति जुबिन ईरानी ने। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर है कि हाल ही में किए गए 2021-23 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? वो है 6327। कितनी डॉल्फिन की संख्या है? वो है 6327। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर कि भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? विच स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज फार्मा स्टैंडर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम? यह है निकारागुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हिनस्वांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड ह्यूआनत्सांग यानी कि हिनस्वांग जो है विजिट द पल्लव कैपिटल कांचीपुरम? तो किसके शासनकाल में हिनस्वांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? यह है नरसिंहवर्मन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? हु गेव द स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस भारतीय समाज कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध किया था ऐसा? तो वो किया था इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वो कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था जो कि 1896 में। तो उस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार ये गीत गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जो गीत है वो वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए?
यानी कि सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वह साहिल सिंह जोश। यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिल सिंह जोश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? हु ऑपरेटेड द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन्स टेन्योर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। यानी कि महाबोधि मंदिर समूह को जो है उन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार किया था। तो किस स्मारक से किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से उन्होंने गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। यानी कि किस स्मारक से किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो जॉर्ज कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था वो जॉर्ज कर्जन के द्वारा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? तो विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ठीक है। हुमायूं का मकबरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूंस टॉम्ब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि 6 और 7 मार्च का करंट अफेयर्स है, जो कि 5 मार्च का जो 20 क्वेश्चन था वो इसमें मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कवर अप करने के बाद अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कवर अप किए टोटल 86 क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिया है। अब मैं चलता हूँ 6 और 7 मार्च का 2025 का करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भादु। ठीक है। अजय भादु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? ठीक है। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? वो है इंडिया। तो अब इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हम एक साथ खड़े हैं। इसका जो थीम है शून्य भेदभाव दिवस का थीम क्या था? तो बी स्टैंड टुगेदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर कि गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है भूपेंद्र पटेल ने। किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल ने किया है, जो कि गुजरात के सीएम हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा नंबर कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट है हमारा छठा नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वर्थ 1000 करोड़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सातवां नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर 5 रुपीज़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है आठवां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी को कौन सा नवरत्न दर्जा दिया है? 25वां नवरत्न दर्जा दिया है। तो कौन सा नवरत्न दर्जा दिया है उनको? तो 25वां नवरत्न दर्जा उनको दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9वां नंबर कि हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? तो वो की है सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर जो क्या बोलते हैं
बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की है वह आत्मनिर्भर पहल शुरू की है उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु अपने कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? वह $2 बिलियन, यानी कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु टोटल $2 बिलियन का जो सौदा है उसके $2 बिलियन के सौदे की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर कि हाल ही में स्फेयर एक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की जा रही है? विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द स्फेयर एक्स टेलीस्कोप रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा, यानी कि नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा खड़से, यानी कि हु इनॉग्रेटेड द ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सेलेंस फोरम इन गुजरात गिफ्ट सिटी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा खड़से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, इसका जो टारगेट रखा गया है ईयर 2030 तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका है हम एक साथ खड़े हैं, जो कि अभी जस्ट मैंने कवर अप किया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? वो की गई है यूपी में, दूसरा है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर कि स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? हु एड्रेस्ड द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना स्पेन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वाज द 39th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार हेल्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? वह है 1.4 लाख करोड़, यानी कि 1.4 लाख करोड़ का बजट जो है झारखंड सरकार द्वारा 2025-26 में पेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 मार्च का, जो कि टोटल मैंने 19 क्वेश्चन मैंने कवर अप किया। ठीक है, 19 क्वेश्चन मैंने कवर अप किया, जो कि 100+ क्वेश्चन इसमें मैंने कवर अप कर लिया है, जो कि 7 तारीख तक का। अब 8 तारीख का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये लास्ट है। ठीक है, टोटल 8 दिन का मैंने करंट अफेयर्स इसमें कवर अप किया है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन और होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि हाल ही में तमाल मिसाइल को भारत द्वारा कब तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? बाय व्हेन इज द तमाल मिसाइल एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंजू राठी राणा को देश की कौन सी महिला विधि सचिव नियुक्त की गई है? अंजू राठी राणा हैज बीन अपॉइंटेड एज विच नंबर फीमेल लॉ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड इंडियाज पीएम मोदी विद द ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबाडोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4था नंबर कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और किस बैंक ने, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और किस बैंक ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ SIDBI टू प्रमोट MSMEs? इसका करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। करेक्ट आंसर क्या है? फेडरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है? वह है मैक्सिको को, यानी मैक्सिको को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर है कि कैरिबियाई देश बारबाडोस ने कोरोना महामारी के समय रणनीतिक नेतृत्व और सहायता के लिए किसे अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? वो किया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव के सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो कहाँ किया है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है उन्होंने, वो किया दादरा और नगर हवेली में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है। वो मिला है आईआरएफसी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस परिसंघ ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है। विच कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड द बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिहार बजट से रिलेटेड है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने किस विभाग को सबसे अधिक रुपये आवंटित किए हैं। वह है शिक्षा विभाग को। किस विभाग को सबसे ज़्यादा रुपये आवंटित किए हैं, वह शिक्षा विभाग को। सबसे ज़्यादा रुपया जो है शिक्षा विभाग को आवंटित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। वह है राम मोहन नायडू, यानी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जो कि राम मोहन नायडू हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर है कि नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है। 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है, तो कौन से वो अंतरिक्ष यात्री हैं, वह है ए और बी दोनों, यानी कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है, ये दोनों यात्री 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि 2025 की शुरुआत के यानी मार्च 2025 की शुरुआत में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में बोलते हुए किस भारतीय राजनेता ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही। विच इंडियन लीडर स्टेटेड एट द चैथम हाउस थिंक टैंक in London in March 2025 that the dispute would end once Pakistan occupied Kashmir is reclaimed। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी कि विदेश मंत्री जो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, उन्होंने ये कहा है लंदन के एक भाषण में कि अगर पाकिस्तान जो है अपना जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पीओके है, अगर उस पर से अपना रिक्लेम हटा देता है तो बार जो है लड़ाई जो उसी समय वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है। वह है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को हाल में लॉन्च किया है। तो किस प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च किया है, वो किया है इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा, यानी कि ये दोनों पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने टोटल 122 क्वेश्चन कवर अप किया है, 120 प्लस क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किए हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भी दोस्त जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ओके।